हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। आप लोग सुनिए, पूरी सुनिए, बहुत अच्छी लगेगी। जिसका टाइटल है रुनझुन गुड़िया। आप लोग सुनेंगे, बहुत अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक राजा थे, उनके एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणवान, बहुत ही अच्छी बेटी थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वज़ीर थे, वज़ीर की भी एक बेटी थी और लगभग दोनों बराबर एज की थीं। एक ही स्कूल में पढ़ने जाती थी, साथ में खेलती थी, साथ पढ़ाई करती थी। तो होता क्या था कि जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी वहाँ राजा की बेटी सोने का सिक्का देती थी फीस में, वज़ीर की बेटी चांदी का सिक्का देती थी। तो जब टीचर जी क्लास में आते थे, सारे बच्चे खड़े हो जाते थे। तो जब बैठने के लिए सर बोलते तो बोलते कि राजा की बेटी से बोलते बैठ कम बखत, और वज़ीर की बेटी से बोलते बैठने एक बखत। छोटी थी, समझ नहीं थी, वो ध्यान ही नहीं देती थी। रोज़ का यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे वो बच्चियाँ बड़ी हुई, समझने लगी कि कम बखत का मतलब अच्छा नहीं है, नेक बखत का मतलब बहुत अच्छा है। तो राजा की बेटी ने आके एक दिन अपने पिताजी से कही बात कि हमारे टीचर जी ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है। राजा ने ये बात सुनी, वो बहुत गुस्सा हुए, लाल पीले हो गए बिल्कुल कि अरे हमारी बेटी से कैसे उन्होंने हिम्मत करी बोलने की ऐसा कम बखत, और हम तो सोने का सिक्का भिजवाते हैं फ़ीस में और वो चांदी का देती, फिर भी हमारी बेटी से ऐसे बोलते हैं। उन्होंने आदेश किया कि अगले दिन दरबार में टीचर को बुलाया जाए। तो बुलाया और सबको हटा के टीचर से बात की। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप हमारी बेटी को कम बखत बोलते हैं और वज़ीर की बेटी से नेक बखत बोलते हैं? ऐसा क्या कारण है? तो टीचर जी जो थे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज, हमारी कहाँ हिम्मत जो हम ऐसा कहें। कुछ ऐसा हमको भविष्य दिख रहा है जो हम ऐसा कहते हैं। कहीं क्या भविष्य दिख रहा? कहने लगे कि हमको ये भविष्य एहसास हो रहा है कि इस बेटी को शादी जो है मुर्दावर से होगी। इसको जिंदावर नहीं लिखा है, मुर्दे के साथ इसकी शादी होगी। अब राजा बिल्कुल बौखला गए, क्योंकि उनकी बातें बहुत सही होती थी, ये राजा को भी पता था। तो बिल्कुल राजा बौखला गए, अरे ये क्या बोल दिया, एक बेटी है वो भी इतना बुरा। तो कहने लगे है भविष्य में इसके यही कि मुर्दा ही इसको वर लिखा है। तो राजा ने उनको तो जाने दिया, कहने लगे इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। उनको भेज दिया। बड़ा सोच विचार करते रहे, क्या करें, हम इसकी शादी नहीं होने देंगे तो हम जिंदा से नहीं होने देंगे, मुर्दा कहाँ से मिलेगा, हम इसकी शादी नहीं करेंगे। सोच विचार करते करते वो इतना अपनी पुत्री के प्रेम में पागल हो गए कि बोले, मन में सोचा कि हम इसको लेके बिना बताए निकल जाएंगे जंगल की तरफ। किसी इंसानों के बीच में रहेंगे नहीं तो इसको कहाँ से मुर्दावर मिलेगा। वो सुबह खाने पीने का इंतज़ाम लिया, अपना बढ़िया घोड़ा लिया और निकल गए बिना बताए किसी को। चलते गए, बहुत दूर जंगल निकल गए, बहुत अंदर जंगल के पहुंच गए। अब वो थक भी चुके थे, भूख भी लगी थी, भूख प्यास दोनों लगी थी। जो उनके पास पानी था वो भी ख़त्म हो गया था। तो वो कहने लगे कि बेटा अब तो भूख लगी है बहुत ज़ोर की, पानी कहीं मिले तो हम लोग वहीं थोड़ा विश्राम करें, खाएं पिएं, आराम करें, फिर आगे चलें। तो वो जंगल में पेड़ के नीचे बिछा के बैठ गए। तो देखा वहीं पास में महल था। तो राजा ने कहा ये महल है, इसका मतलब यहाँ ज़रूर कोई रहता होगा, यहीं से पानी हमको मिल जाएगा। तो वहाँ रुक के वो दोनों राजा और उनकी बेटी दोनों लोग उस महल में गए। देखा फाटक खुला था, अंदर बहुत सुंदर राजा का महल था। जब वहाँ गए तो देखा पानी खूब अच्छा, गर्म पानी, ठंडा पानी और बहुत सुंदर सब व्यवस्था। इन्होंने पानी लिया, हाथ मुँह धोया, फ्रेश हुए और अपने पास पानी लिया और लेके बाहर आ गए, वही जंगल में बगीचे की तरफ आके वहाँ बैठ गए। खाए पिए बैठ के बात करने लगे, अरे ये महल तो कितना सुंदर है, कोई राजा का है लग रहा, पर कोई दिख नहीं रहा यहाँ। बातें करते रहे, खाया पिया, पानी ख़त्म हो गया, फिर से लेना था। तो राजा उठ के चले तो बेटी बोली
पिताजी आप बैठिए, सामने ही तो है, मैं लेके आती हूँ पानी। वो जैसे महल में गई अंदर, पानी लिया, और जैसे पानी लेके वो निकलने को हुई, महल का फाटक बंद हो गया अपने आप। जैसे बड़े बड़े पल्ले लगे थे, बहुत ऊंचा फाटक था, बंद हो गया। अब लड़की अंदर, राजा बाहर, रोए ये क्या हो गया। तो बेटी ने कहा, पूछा कि किसने बंद किया। बोले कोई नहीं है, अपने आप बंद हुआ। राजा बाहर चिल्ला रहे, अब उनके पास कोई साधन भी नहीं, कैसे क्या करें, कैसे अंदर जाएं, कैसे बेटी को बाहर लाएं। बहुत रोए, परेशान हुए, बहुत कोशिश की, लेकिन फाटक नहीं खुला। अब उन्होंने फिर अपनी बेटी से कहा, ऐसा है कि तुम पूरा महल देख के आओ, कौन कौन है और क्या है इस महल में। तो वो गई, पूरा महल देखा जाके, सारे कमरे खूब साजो सज्जा से भरपूर थे। किसी में सोने की व्यवस्था, किसी में खाने की व्यवस्था, किसी में जेवर गहना, सारा साजो सामान था एक राजसी, जैसे राजा लोगों के यहाँ होता है, सब कुछ वैसी व्यवस्था थी। बहुत सुंदर महल था। फिर देखते देखते एक कमरे में गई तो देखा वहाँ एक इंसान लेटा हुआ है। उसके ऊपर 4-4 इंच ऊंची घास जमी है पूरी उसकी शरीर पे। बाकी ज़मीन ऐसे पड़ी है, उसकी बॉडी पे, शरीर जो है उसके शरीर पे पूरी 4-4 इंच ऊंची घास लगी है। तो पहले तो वो डर गई, फिर उसने करीब से देखा कि ये तो कोई जवान युवा कोई व्यक्ति है। तो लौट आई, आके उसने राजा से बताया पूरी बात कि ऐसा ऐसा है पिताजी, यहाँ है कोई नहीं, और इस तरीके से महल में सारी व्यवस्था है, खाने पीने का सामान सब कुछ है, और एक कमरे में ऐसा एक इंसान पड़ा है, उसके ऊपर घास जमी है। राजा तुरंत अपने अंदर सचेत के रह गए, अपना कलेजा पकड़ के, कि यही हमको लग रहा मुर्दावर इसका है, क्योंकि उन्होंने बताया था मुर्दावर, और इस महल में कोई नहीं, केवल एक मुर्दा है। तो राजा ने अपनी किस्मत को ठोका और कहा, बेटी अब जो कुछ है वो तुम इसमें देखो, रहो, और जाओ देखो, जो तुम्हारी समझ में आए वो करो। अब मैं लौट के अपने देश को जा रहा हूँ, मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा, और जब कभी तुम्हारी खबर हमको कैसे मिलेगी। वो राजा की बेटी जो थी वो रुंझुन गुड़िया के साथ खेलती थी, जो कोई और बच्चे के पास वो गुड़िया नहीं होती थी, केवल राजा की बेटी के पास वो रुंझुन गुड़िया होती थी। तो कहने लगे कि जब कभी तुम्हारे दिन बहरेंगे, कोई गुड़िया की खोज करते करते हमारे पास आएगा, तब हम समझेंगे कि तुम्हारे दिन बदल गए हैं। तब तक तुम जाओ, इसी में रहो, हम भी जा रहे हैं, इंतज़ार करते हैं, तुम भी इंतज़ार करो। राजा ये कह के लौट आए रोते हुए। वो लड़की गई, पूरे महल में घूमे, इधर बैठे उधर बैठे, उसका टाइम ही न बीते। बेचारी परेशान हो कि हम करें क्या। तो फिर जाके वहीं उसी कमरे में बैठ जाती थी जहाँ मुर्दा था। जब जाए वहाँ बैठे तो सोचिए यहाँ बैठ के हम कर क्या रहे हैं। वो एक एक घास पैरों से शुरू किया निकालना, बड़े धीरे से सहारे में एक एक घास निकालती थी कि कहीं दर्द ना हो, इसको लगे ना। एक एक घास निकालती थी। दिन रात उसका ऐसा हो गया कि वो घास निकालने में उसको पता ही नहीं चला कब दिन हुआ कब रात हुई। वो एक 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 घास बीनती रही, धीरे धीरे निकालती रही सहारे से। उसने पूरे शरीर की घास निकाल दी, केवल चेहरे पे उसका मस्तक बचा, मत्थे पे घास लगी रह गई, चेहरे की घास लगी रह गई, बाकी पूरी घास उसने हटा दी। तो थक बहुत गई थी, उसने सोचा कि लाओ महल के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि ये कौन है आसपास। जब ऊपर गई तो उसने छत के ऊपर जाके पीछे देखा कि कुछ कंजड़ लोग रह रहे हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं और खाने पीने के पीछे लड़ रहे हैं। तो उसने दिमाग लगाया, सोचा कि इसमें से एक लड़की को हम मांग लेते हैं और उसके बदले हम यहाँ से कुछ दे देते हैं। उसने बात की कि हम यहाँ से एक सोने का ईंटा तुम्हें दे रहे हैं, उसके बदले हमें एक लड़की को दे दो, हम यहाँ अकेले हैं। उन लोगों को ज़रूरत थी, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। इसने एक रस्सी के सहारे सोने का ईंटा बांध के लटका दिया, नीचे कर दिया, उन्होंने खोल लिया। उसी रस्सी के सहारे उनकी लड़की ऊपर आ गई चढ़ के महल में। अब वो आई तो वो तो कंजड़ थी। उसने पूछा क्या हुक्म है, क्या सेवा करें। तो ये सीधी सादी थी। इसने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, जाके उसी कमरे में ले गई।
और कहा कि हमने एक एक करके सारी घासें हटाई है, अब हम थक बहुत गए हैं, सोने जा रहे हैं, और तुम ये चेहरा खाली बचा है, चेहरे की एक एक करके घास पूरी तुम हटा दो, एक ही एक करके हटाना कि तकलीफ़ ना हो। और इतना कहते ही वो पैरों के पास लेट के सो गई। अब ये जो कंजड़ की लड़की थी, इसने क्या किया कि एक एक करके घास हटाई तो, लेकिन जब उसके मस्तक की घास बची तो बोली इतना कौन करे, पूरी एक साथ पकड़ के हम खींच देंगे। उसने क्या किया, मुट्ठी में करके पूरी घास पकड़ी उसके मत्थे की और खींच दिया। जैसे वो घास पकड़ के खींची, वो राजकुमार उठ के बैठ गया। वो राजकुमार था, वो उठ के बैठ गया, एकदम आंखें खोल दी। तो जब उठ के बैठा तो उसने पूछा ये कौन? वो सो रही थी राजकुमारी। ये कौन? तो कहा ये नौकरानी। तुम कौन? बोली मैं रानी। तो कहा उठो, इसको 4 लाते लगाओ, तुम काम कर रही हो, ये सो रही है। उसने उठ के उसको 4 लाते मार दी। अब वो उसी दिन से वो रानी बन गई और जो राजकुमारी थी वो दासी बन गई। अब वो राजकुमार जो थे वो महल में राजकुमार की तरह रहने लगे, राजा की तरह, और जो कंजड़ की बेटी थी वो रानी की तरह रहने लगी। हालांकि नेचर उसका एक कंजड़ वाला था, पर फिर भी वो उस तरीके से। और ये बेचारी राजकुमारी जो थी ये सीधी सादी थी, ये घर का सारा काम करती थी। वो इससे सारा काम कराए और एक कमरा किनारे का दे दिया था कि इसमें सो जाके पूरा दिन वो काम करे, और उसी में जाके सो जाती थी। फिर हुआ क्या कि जहाँ की ये राजकुमारी थी उस देश में मेला लगता था। वहाँ सारे राजा आमंत्रित किए जाते थे, बुलाए जाते थे। तो वो मेला पड़ा। जब वहाँ उस देश का मेला पड़ा तो ये राजकुमार को भी निमंत्रण आया, तो ये जाने के लिए तैयार हुए। तो उस कंजड़ वाली लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या मंगवाना, हम जा रहे हैं, वहाँ मेला लगेगा, जो तुम्हें ज़रूरत हो वो हम ला देंगे। तो इसने अपना वही कंजड़ों वाला हमें मूंगा, मोती और जो कुछ वैसे कड़े और चोटी सब ये बताया कि ला देना। तो फिर इस राजकुमारी से पूछा कि तुम्हें भी कुछ, दासी तुम भी कहो, तुम्हें क्या मंगाना है? बोली हमें कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। बोली नहीं, तुम भी कुछ बताओ अपना जो मंगाना हो, कोई चीज़ बोल दो हम ला देंगे। तो बोली आप ला देंगे तो हमें बस एक वो ला दीजिए, रुंझन गुड़िया। कहने लगी ये क्या होती है? कहने लगी वहाँ मिलती है, आप रुंझन गुड़िया ला दीजिएगा। ये राजकुमार अपने उड़न खटोला पे बैठे, उड़ के चले गए उस देश। वहाँ गए, वहाँ सारे राजा एकत्रित हुए, सारी बातें हुई। तो ये वहाँ उन्होंने वहाँ के लोगों से कह दिया कि हमें खोज के रुंझन गुड़िया ला दो। अब वो सब जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही। जहाँ कहीं पूछते सब कहते अरे ये तो राजा की बेटी खेलती थी, ये राजा के यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। पता करते करते वो राजा से पूछ बैठे कि आपके यहाँ रुंझन गुड़िया मिलेगी। तो राजा ने खुश हो गए, तुरंत उनको देखा अच्छी नज़रों से, अरे ये क्या रुंझन गुड़िया मांग रहे हैं। बोले किसके लिए चाहिए? तो बताया हमारे घर में एक काम वाली है, उसको रुंझन गुड़िया मंगवाई है उन्होंने। राजा ने तुरंत दे दी, बहुत हंसी खुशी, पैसा भी नहीं लिया। राजा समझ गए कि ये वहीं का राजकुमार है और हमारी बेटी जो है सही ठीक ठाक है। राजा ने दे दिया। जब वो लौट के अपने यहाँ आए महल में तो उनका सामान उनको दे दिया, उनकी रुंझन गुड़िया उनको दे दी। अब वो दिन भर काम करे तो जो कंजड़ की लड़की थी वो तो अपने मूंगा मोती पहने निकाले, शीशे के सामने देखे, और ये कुछ बोलती नहीं थी, साधारण सी लड़की। पूरा दिन काम करे, रात में जब अपने कमरे में जाए तो वहाँ जाके ये अपनी रुंझन गुड़िया से बातें करती थी। वो रुंझन गुड़िया जो थी वो बोलने वाली गुड़िया थी। तो उससे कहे, बातें करे खूब, और सोने चले तो कहे क्यों रुंझन गुड़िया, जो थी रानी सो हुई बांदी, जो थी बांदी सो हुई रानी। तो वो रुंझन गुड़िया कहे चुप रहो, न्याय का न्याय ही होगा। ऐसा 2-3 बार कह के और फिर सो जाती थी, उसको भी सुला दे और खुद भी सो जाती थी। एक दिन ये कंजड़ की लड़की उठी, उसको आवाज़ सुनाई पड़ी कि इसके कमरे से किसी की आवाज़ आती है। उसने आके राजकुमार को बता दिया कि सुनिए चल के, उसके कमरे में कोई बोल रहा है। तो राजकुमार कहने लगे अरे कौन होगा, कोई तो नहीं है।
कहने लगे सुनिए चल के आप, आवाज़ आ रही है अगले की बोलने की। तो नहीं माने, राजकुमार को ले आई। राजकुमार भी खड़े होके सुने। जब सुने तो देखा डबल आवाज़ आ रही है कि कोई क्वेश्चन कर रहा, अगला आंसर दे रहा है। तुरंत उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, खोला दरवाज़ा। कौन है? कोई नहीं है। कोई तो है? कोई नहीं है, देखिए यहाँ हम हैं, हमारी गुड़िया है और कोई नहीं। तो तुम अभी बातें किससे करती थी? किसी से नहीं। तुम अभी बातें करती थी, तुम्हें जवाब मिल रहा था, किससे कर रही थी? तो उसने कहा, जब बहुत बार हुआ तो उसने कह दिया ये हमारी रुंझुन गुड़िया हमसे बातें करती है। कह लगी ये बोलती भी है? हाँ बोलती है। बोल के दिखाओ, जो तुम अभी बोली थी वही बोलो, हमें सुनना है वही आवाज़। तो उसने उनके सामने बोल दिया, क्यों रुंझुन गुड़िया, जो थी रानी सो हुई बांदी, जो थी बांदी सो हुई रानी। तो गुड़िया ने जवाब दिया, चुप रहो, न्याय का न्याय ही होगा। तो राजकुमार सोचने लगे ये क्या है मतलब इसका। उसने कहा इसका मतलब क्या है, तुम ऐसा क्यों कहती हो और ये ऐसा जवाब क्यों देती है। जब बहुत कहा, हालांकि राजकुमार को ये पता चल गया था कि ये बहुत अच्छे घर से है और ये ठीक नहीं है, तब उसने अपनी सारी कहानी बताई लड़की ने राजकुमार को कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे पिताजी को टीचर ने बताया, वो लेके मुझे जंगल चले आए और ये रुंझुन गुड़िया हमारे पिताजी के पास से आप लाए हैं, हम उस वहाँ की राजकुमारी हैं और यहाँ इस तरीके से हमने एक एक घास निकाली, हम थक गए। पूरी कहानी बता दी कि ईंटा दिया सोने का, बदले में इसको लिया और इसने क्या कहा नहीं पता, हमको इसने मारा लात से, हम उठ के बैठ गए। उसके बाद से हम दासी बन के रहने लगे। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ। उसने तुरंत उस कंजर की लड़की को घर से निकाल दिया और उसको रानी बना लिया। राजकुमारी को शादी की, रानी बना के उसको रहने लगे। उस राज सिंहासन पे दोनों लोग बैठे। फिर उड़न खटोला से उसके पिताजी के घर गए मिलवाने के लिए। अपने घर भी बड़ा फंक्शन किया, उसमें सबको बुलाया, उनके परिवार को भी बुलाया। राजा भी बहुत खुश हुए कि हमारी लड़की एक रानी बन गई है और टीचर का कहा सच हुआ। जो भाग्य का लिखा होता है उसको कोई बदल नहीं पाता है। मुर्दावर का मतलब मुर्दावर था लेकिन ज़िंदा हो गया। तो कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, हम आगे और ऐसी कहानियाँ डालेंगे। राधे राधे।